राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज जो वीडियो बन रही है वो बन रही है भाग्यशाली हाथों की में क्या संकेत होते हैं जो हम पता करें कि ये भाग्यशाली हाथ है। तो वैसे तो देखो सभी के हाथ भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कुछ हाथ होते हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं कि हमारे ये भाग्यशाली हाथ है या नहीं है। तो कैसे पता चले? ये हाथ का हथेली होती है, ये हाथ के होते हैं। तो ये 5 फिंगर होती है हमारे हाथों में। तो पहला संकेत ये होता है कि इन हाथों की फिंगरों में, हमारे हाथों की फिंगरों में खड़ी लाइनें होती हैं, सीधी खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं। तो ये हमारे नीचे के पूरे पोर्वों पे भी होती है, ऊपर भी होती है। तो जिसके किसी के पे 2 पे भी होती है और किसी के पे नहीं भी होती है। तो किसी जिनके हाथों पे ये नीचे के पोर्वों पे खड़ी खड़ी लाइनें हैं तो समझ लेना वो भाग्यशाली हाथ है। उन्हें कम संघर्ष के बाद ही सफलता मिल जाती है। और कुछ लोगों के में 2 में होती है और कुछ में 2 में नहीं होती। तो ये संकेत है कि हमें कर्म करना पड़ेगा, तो उसका फल हमें तभी मिलेगा। तो ये खड़ी लाइन ये संकेत देती है कि आप भाग्यशाली है और आपके हाथों में लाइन शो करती है। ठीक है। और दूसरा संकेत क्या देता है हमारे हाथ? दूसरा संकेत ये देता है कि हमारे भाग्यशाली हाथों में हमारी जो भाग्य रेखा होती है वो हमारे मणिबंध से चलकर सीधा यहाँ तक जाती है। तो ये भी एक भाग्यशाली हाथों का इशारा होती है। वो कम संघर्ष करने के बाद भी सफलता हासिल कर लेते हैं। बाकी लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलते। लेकिन जिनके हाथों में भाग्य लाइन अच्छी खासी दिखती हो तो वो समझो कि कम समय में ही अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। ये भी भाग्यशाली हाथों की पहचान है। और रहे अब तीसरी पहचान के बारे में, तो तीसरी पहचान ये होती है कि अगर आपके यहाँ पर बीच में हथेली में तिल होता है तो ये भी भाग्यशाली हाथ होते हैं। इनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपके यहाँ तिल है, यहाँ तिल है या यहाँ तिल है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ बीच में, सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल बीच में तो अगर तिल है तो ये भी भाग्यशाली हाथों की तरफ ही इशारा करते हैं। तो और चौथा संकेत क्या मिलता है भाग्यशाली हाथों का? चौथा संकेत ये मिलता है कि ये जो आपके पौर होते हैं, ये उंगलियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो छोटी उंगली होती है वो आपके रिंग फिंगर की जो उंगली होती है, ये वाली उंगली होती है, इस पोर के लास्ट से ऊपर तक जाती हो तो ये भी भाग्यशाली हाथों में ही गिना जाता है, क्योंकि इन लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। और दूसरा संकेत क्या होता है भाग्यशाली हाथों का? भाग्यशाली हाथों में लाइनें जो होती हैं वो ज्यादा कटी पिटी नहीं होती, वो क्लियर हाथ होते हैं। मतलब जो भी हमारे हाथों की रेखाएं हैं वो ज्यादा कटी पिटी नहीं होती हैं, एकदम क्लियर दिखती है, साफ दिखती है। तो वो भी भाग्यशाली हाथ होते हैं। क्योंकि भाग्यशाली हाथों का मतलब ये होता है कि जो लोग कम समय में कम मेहनत से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं वो भाग्यशाली हाथों की वजह से ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ में ज़्यादा कटपट के निशान होंगे या ज़्यादा लाइनें वगैरह होंगी तो आपका भाग्य कमजोर होगा और संघर्षवादी होगा, संघर्ष वाला होगा। और जिनके हाथों में कम लाइनें होंगी, साफ स्पष्ट दिखाई देती होंगी, तो वो भाग्यशाली हाथ होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग तरक्की ज़्यादा कर लेते हैं। और ऐसे ही होता है कि हमारा ये अंगूठा, हमारा ये थंब ये भी बताता है कि हमारे हाथ में हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे हाथों में अगर अंगूठा स्पष्ट है, लंबा है, अच्छा है, इस पोर से हमारा फिंगर की जो ये पोर होती है, इस पोर से थोड़ा ऊपर जाता है तो भी हमारे हाथ भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि वो अंगूठा ऊंचा जाता है तो वो ऊंची तरक्की दिलाता है हमें, अगर वो नीचा है तो हमें कम तरक्की मिल पाती है। तो ये सब चीज़ें जो है भाग्यशाली हाथों में ही आती है। और भाग्यशाली हाथों में क्या आता है? भाग्यशाली हाथों में चक्र, हमारी फिंगर्स पे चक्र और शंख बने होते हैं। जिनकी फिंगर्स पे शंख बने होते हैं या चक्र बने होते हैं वो भाग्यशाली हाथ होते हैं। उन्हें विष्णु जी का वरदान होता है, उन्हें विष्णु जी बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथों में होते हैं। लंबे हाथ, सुडोल हाथ, लंबी उंगलियां, फिंगर लंबी होती है, हथेली छोटी होती है, तो वो हाथ भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।